कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। वक्त बदल गया, रूस और तुर्की मिलकर दुनिया पर राज करने की तैयारियां कर चुके हैं। रूसी मिलिट्री ने आबदोज से न्यूक्लियर मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर डाला। नेटो फोर्सेस ने सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। एक नहीं कई मिसाइल। रूसी आबदोज ने समंदरी हदूद में न्यूक्लियर वार जोन कायम करके अमेरिका समेत कई आलमी ठेकेदारों की नींदें हराम कर दी। मगरबी ममालिक का पहले भी ये मानना है कि रूस हमें जंग के लिए ललकार रहा है और रूस के न्यूक्लियर हथियारों को मद्देनज़र रखते हुए नेटो चीफ ने पहले ही इत्तेहादी ममालिक को रूस के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने का अंदिया दे दिया हुआ है। ताहम अब समंदरी हदूद में न्यूक्लियर मिसाइल के कामयाब तजर्बे ने सुपर पावर्स के दरमियान इख्तलाफात को मज़ीद हवा दे दी है। इस नए ब्लॉक में कैसे पाकिस्तान और चीन की फ़ौजें मिलकर भारत और नेटो फोर्सेस की बैंड बजाने लगे हैं, क्या खित्ते में एक दफ़ा फिर बड़ी जंग के साए मंडलाने लगे हैं। समंदरों पर हुक्मरानी के ख्वाब देखने वाले अमेरिका के इत्तेहादी बरतानिया पर कौन सा बड़ा हमला होने जा रहा है। क्या इसराइल और अमेरिका मिलकर अपनी हुक्मरानी बचाने के लिए कोई बड़ा हमला करने वाले हैं। क्या बाबा वांगा की रूस और बरतानिया से मुतल्लिक पेशगोई सच साबित होने जा रही है। आइए अहम इंकशाफात आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। रूस एक बार फिर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगा। भारत से दोस्ती छोड़कर और पाकिस्तान तुर्की से दोस्तियां बढ़ाकर रूस में भी दलेरी आ गई। रूस कभी जापान के खिलाफ मैदान में आ रहा है और उनके खिलाफ सख्त बयानात देता, तो कभी बरतानिया को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकियां देता। और आपको बताते जाएं कि ये सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि जिस मुल्क के खिलाफ रूस एक्शन लेता है उसकी सरहद की जानिब मिसाइलों का मुंह कर देता है, जिससे मुखालफीन की टांगें थर थर कांपने लगती हैं। रूस की इस बेखौफ पॉलिसी के पीछे पाकिस्तान और तुर्की का बड़ा हाथ है, जिन्होंने उन्हें हमा वक्त मदद की यकीन दहानी कराई है। पिछले दिनों हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि कैसे रूस ने जापान की सरहद पर मिसाइल नस्ब करके उसकी बोलती बंद कर दी थी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस ने अब बरतानिया को चुप कराने और उन्हें सबक सिखाने के लिए कैसी ज़बरदस्त तैयारियां कर ली हैं। दोस्तों, पानियों पर हुक्मरानी का ख्वाब देखने वाले बरतानिया के ख्वाब रूस ने चिकना चूर कर दिए हैं। रूसी वजारत दिफा ने दुनिया को पैगाम दिया, खासकर बरतानिया, अमेरिका समेत तमाम नेटो फोर्सेस के इत्तेहादी ममालिक को, कि हमने समंदरी हदूद में सबसे पहले अपना वॉर हेड बना लिया है, जहां से अगर न्यूक्लियर मिसाइल भी दागने पड़े तो हम देर नहीं करेंगे। इस तजर्बे के बाद से मगरिब और रूस के दरमियान कशीदगी बढ़ती दिखाई दे रही है कि जहां रूस के पहले से मौजूद न्यूक्लियर हथियारों से नेटो मेंबरान ममालिक तशवीश का शिकार थे, अब तो और ज़्यादा मखमसे में पड़ गए होंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर रूस को अभी ना रोका गया तो वो इस टेक्नोलॉजी में मज़ीद आगे बढ़ता चला जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि रूस ने मुख्तलिफ मकामात पर Tu-160 और Tu-95 स्ट्रेटेजिक बम्बार्स के ज़रिए भी क्रूज़ मिसाइल दागने का कामयाब तजर्बा कर लिया है। इन क्रूज़ मिसाइल ने बड़ी कामयाबी से टारगेट को निशाना बनाया। याद रहे कि इससे कबल रूस ने जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन टैंक्स भी मैदान में उतारे हैं और न्यूक्लियर मिसाइल भी समंदरी हदूद में पहुंचा दिए हैं। ऐसा लगता है कि तीसरी आलमी जंग के लिए मरकज़ी किरदार कोई और मुल्क नहीं, रूस ने ही अदा करना है। यही वजह है कि वो दूसरे ताकतवर ममालिक की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में दिन रात जुटा हुआ है। ताहम इस मैदान में वो कितना आगे जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अब बरतानिया और रूस जैसे ममालिक के दरमियान जंग का खतरा बढ़ गया है। अगर दोनों ममालिक के दरमियान समंदरी पानियों पर हुक्मरानी के लिए जंग शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान और तुर्की भी इस जंग में बराह रास्त कूद जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और रूस के दरमियान हाल ही में कई मुआहदे
हो चुके हैं, जिनके बारे में भी हम आपको तफसील से बता चुके हैं। रूस की इस हरकत के बाद अमेरिका ने भी इस जंग में बराह रास्त कूदने का फैसला कर लिया है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ क्या इक़दाम कर डाले हैं, इस नए तनाज़े का तुर्की और यूनान के दरमियान होने वाले हालिया तनाज़े से क्या लिंक है। दोस्तों, रूस और बरतानिया जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल पानी में जंगी बहरी बेड़े मिसाइल समेत पहुंचा दिए गए हैं। आपको बताते जाएं कि गुज़िश्ता दिनों जब नेटो इजलास में नेटो चीफ ने रूस से मुतलिक बरमला इजहार करते हुए सभी मेंबरान से कहा कि इस वक्त जंग के हवाले से सबसे मुश्किल और खौफनाक दुश्मन जो बड़ी तेज़ी से आगे आ रहा है वह रूस है, तब से रूस ने मुमकिना जंग के हवाले से अपनी समंदरी हदूद में, जो कि इंटरनेशनल पानी तस्वर किया जाता है, वहाँ जंगी बेड़े और साजो सामान पहुँचाना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में रूस ने महज बहरी बेड़े ही तैनात नहीं किए बल्कि मिसाइल लॉन्चर और न्यूक्लियर हथियार भी समंदरी हदूद में पहुंचा दिए हैं। इन्हें देखते हुए बरतानिया ने भी अपना बहरी बेड़ा मुतनाज़ा आलमी समंदरी हदूद में भेज दिया है। बरतानिया अब यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं रहा। 31 दिसंबर के बाद यूरोपीय यूनियन से उसका इखराज हो जाएगा। अगर इस हालत में रूस और बरतानिया में जंग शुरू हो जाती है तो यूरोपीय ममालिक उसकी मदद को नहीं आ सकेंगे और ये बरतानिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। दोस्तों, आलमी मंजरनामे की सूरत हाल बदलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब दुनिया खुलकर एक दूसरे की हमायत और मुखालफत में उतर आई है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी माजी की निस्बत अब वाज़िया हो चुकी है और दुनिया को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान अब माजी की तरह खुलकर बात करने की पोजीशन में आ चुका है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतें सबके सामने हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदे तय पा चुके हैं। दोनों मुल्कों की फ़ौजें साल में एक बार इकट्ठे मशक़ें भी करती हैं और इस अज़म का इजहार भी रखती हैं कि मुस्तक़बिल में आने वाले ख़तरात से एक साथ मिलकर निपटा जाएगा। अब अगर बरतानिया और रूस के दरमियान जंग शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान रूस की मदद को पहुंचेगा। अगर पाकिस्तान रूस के साथ बरतानिया में खुले पानियों में जंग लड़ता है तो पाकिस्तान के इत्तेहादी भी इस जंग में शरीक हो जाएंगे और इन इत्तेहादियों में तुर्की और चीन शामिल हैं। ये जंग फिर आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर जाएगी और मुमकिनात में से है कि बरतानिया दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा और यूं बाबा वांगा की पेशगोई सच साबित हो जाएगी। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।